मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज मैं 4-5 दिन से कोई वीडियो संदेश नहीं बना रहा था, लेकिन आज मुझे वीडियो संदेश बनाना पड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 दिन पहले हमारे एक जांबाज सिपाही, जुझारू, लड़ाकू, ईमानदार, दिल के बहुत साफ सरफुद्दीन अंसारी साहब, जो बरेली के रहने वाले थे, सड़क दुर्घटना में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उनको मैं अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से मैं निवेदन करता हूं कि मेरे साथी, मेरे दोस्त सरफुद्दीन साहब को जन्नत अता फरमाए और उनके परिवार को ये अपार दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। दोस्तों, ये सब देखकर सुनकर बहुत दुख हो रहा है। आस लगाए बैठे हमारे सभी शिक्षक साथी एक एक करके इस दुनिया से जा रहे हैं। बहुत तकलीफ हो रहा है। 18 तारीख को जब अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के दिन जब धरने का आयोजन किया गया था, उसमें अहम भूमिका निभाने वाले हमारे शरीफुद्दीन भाई साहब, जो एसपी साहब का पैर पकड़ लिए उन्होंने और धरना स्थल पर वो बेहोश हो गए थे। ऐसे ऐसे जुझारू साथी हमारे बीच से आज जुदा हो रहे हैं। ये सब देख करके, ये सब सुन करके बड़ी तकलीफ हो रही मेरे दोस्त। लेकिन ये भी एक अटल सत्य है कि जो ये मृतलोक में आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर, न कोई कुछ लेके आया है, न कोई कुछ लेके जाएगा। अगर कुछ उसका होगा तो एक ही चीज़ होगा, उसने क्या किया है, उसके कर्तव्य क्या थे, वो कैसे स्वभाव का था, ये चर्चा का विषय बनता है। उसका नाम अमर हो जाता है। शरीफुद्दीन भाई साहब के लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत है और बहुत इज्जत थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कार्य ही किया था। हमारी उनकी पहली मुलाकात धरना स्थल पे हुई थी। 2-3 बार हमसे उनकी मुलाकात उनकी हुई। दिल के बहुत अच्छे आदमी थे। मैं आप लोगों से भी दरखास्त करता हूं कि शरीफुद्दीन भाई साहब के लिए आप लोग दुआ करें। दोस्तों, इसी बीच में एक बकाये को लेकर के एक सूचना मिली है, मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। जो सूचना मिली है वो थोड़ी राहत भरी है और हमारे बहुत से शिक्षक साथी संघर्षशील हैं और वो हर एक लम्हे में, हर एक पल, हर एक समय, जहां भी तरीक से भी चांस दिखाई देता है, वो तुरंत अपनी समस्या लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। और ये आप लोगों के संघर्ष का नतीजा है, आप लोगों का प्रयास है, आप लोगों का सहयोग है। आज जो हम लोगों की चर्चा हो रही है उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और इसमें सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा का है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एक संकल्प लेकर के धरना स्थल पे बैठे थे। आचार संहिता लग जाने के कारण मंत्री जी के आश्वासन पर हम लोगों ने धरना खत्म किया था, लेकिन ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि थोड़ा शरीर को एनर्जी मिल जाती है। सूचना मुझे मिली, मैंने सोचा कि आप लोगों तक वीडियो के संदेश माध्यम तक पहुंचाया जाए। हालांकि कुछ लोग हमारे वीडियो संदेश का विरोध कर रहे हैं, इसलिए मैंने भी सोचा कि अब मैं वीडियो संदेश नहीं बनाऊंगा। लेकिन मुझे सूचना मिली तो मैंने सोचा कि ये मेरा कर्तव्य है। सूचना मिली है तो मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। सूचना ये है मेरे भाई कि हम लोगों की जो फाइल थी बकाये को लेकर के,
वो फाइल चुनाव आयोग तक पहुंचाई गई है बकाये को देने के लिए। ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं मेरे भाई। इसका लिखित प्रमाण मेरे पास नहीं है, मौखिक सूचनाएं मिली हैं, वो आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। लिखित प्रमाण मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसी सूचनाएं मिली हैं कहीं से भी, गुप्तचर से या गुप्त विभाग से या किसी विश्वसनीय आदमी से जिसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि हम लोगों की जो बकाये की फाइल थी वो चल रही है, प्रोसेस में है, और चुनाव आयोग को हम लोगों की फाइल भेजी गई है। अब चुनाव आयोग उस पर क्या फैसला लेता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय जो कोर्ट का मामला चल रहा था उसमें कुछ हमारे पैरोकार की तरफ से कुछ हिला हवाली हो रही है, कुछ ढिलवाही है, और अब वो समय जजमेंट सुनाने का समय नज़दीक आ गया है। तो मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से बताना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से कि पैरवी को कमज़ोर न करें, अपनी पैरवी निरंतर जारी रखें, और शिक्षक साथी आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है उसका उस क्षेत्र में साथ दिया जाएगा। शिक्षक वही है, अलग से कोई है नहीं, तो इसमें कोई किसी का बटा नहीं है, ये आप मान के चलिए। कुछ लोग होंगे जो एक दूसरे के लिए बटे हुए हैं, लेकिन जो वास्तविक शिक्षक है वो एक हेल्प चाहता है, वो सहायता देखता है, वो ये देखता है कि हमारे लिए कौन कार्य कर रहा है। सिकंदर बाबा जब काम कर रहे थे और काम कर रहे हैं तो उनका साथ दिया गया, आप काम कर रहे थे तो आपका साथ दिया गया, हाजी साहब काम कर रहे थे तो हाजी साहब का साथ दिया गया। लेकिन इस समय कोई मैदान में नहीं दिखाई दे रहा है, केवल एक चीज दिखाई दे रहा है, वो भी कोर्ट। और क्योंकि आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता में नया कार्य कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन अगर कोर्ट आदेश दे देता है तो हम लोगों का बकाया मिल जाएगा। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि जो पैरवी करता थे, सिकंदर बाबा ने जो प्रयास किया है, जो कोशिश किया है, जो संघर्ष किया है, और शिक्षक साथियों ने उनका जो साथ दिया है, उनके दम पर आज हम लोगों की फाइल चुनाव आयोग तक पहुंची है। और चुनाव आयोग देखते हैं क्या फैसला सुनाता है बकाये को लेकर के, क्योंकि अगर एक पैसे का अगर पेमेंट करना है तो बगैर चुनाव आयोग के सहमति से नहीं हो सकता है। इसलिए कोई भी कार्य करना होगा तो चुनाव आयोग से बिना अनुमति लेकर के कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों की फाइल को शायद चुनाव आयोग तक पहुंचाई गई है। अब चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा ये भविष्य की बात है, देखा जाएगा। लेकिन आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम ना लगाएं, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें। कुछ शिक्षक साथी हमारे ऐसे हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। आपस का फूट लंका का लूट, ये एक देहाती कहावत है। तो आपस का जो तालमेल है उसको बनाए रखना चाहिए, और इसमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, सभी समान रूप से हैं, सभी एक दूसरे से मिलकर चलने वाले हैं। लेकिन कुछ शिक्षक साथी ऐसे भी हैं जो हमारे कुछ नेता हैं जो शिक्षक साथियों का फोन भी नहीं रिसीव करते हैं और उसका कॉल बैक भी नहीं करते, जवाब भी नहीं देते, एसएमएस पढ़ लेते हैं लेकिन उसका जवाब नहीं देते हैं। ये खैर उनकी मानसिकता है, उनकी विडंबना है कि वो कैसा कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य करने का तरीका अलग होगा। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि अगर कोई मेरे पास फ़ोन कर रहा है तो मुझे इस काबिल समझ रहा है, इसलिए मेरे पास फ़ोन कर रहा है। सबके पास तो कोई नहीं करता है, जिसको उसके काबिल समझता है उसी के पास लोग फ़ोन करते हैं। और फ़ोन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई डरता है या आपसे कोई निजी फ़ायदा लेना चाहता है। ये मान के चलिए उसका मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत है, आपसे उसका लगाव है, आपसे उसका जुड़ाव है, इसलिए आपके साथ वो वार्ता करना चाहता है, अपनी दुख आपसे कहना चाहता है और आपकी समस्या को सुनना चाहता है, जिससे एक दोनों का एक दूसरे का मन हल्का हो जाता है। इसलिए लोग वार्ता करना चाहते हैं। इसमें फोन करने से ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, इसमें एक मित्रत्व व्यवहार होता है और एक लगाव होता है, आपसी जुड़ाव होता है। और इससे
संभावनाएं बढ़ती हैं, एक दूसरे के प्रति जानकारियां बढ़ती हैं, एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ता है। और जब कभी समय आता है संघर्ष करने का तो एक दूसरे का कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया जाता है, और यही होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अपना अपना हिसाब किताब, लेकिन ये मान करके चलिए कि हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर हो रहा है और होगा, जैसा कि उम्मीद है। सरकार बने या बिगड़े इससे नहीं मतलब मेरे भाई, सरकार कोई भी आएगी बिना संघर्ष के कार्य नहीं होगा। संघर्ष हमको करना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस की सरकार आए, चाहे सपा की सरकार आए, चाहे भाजपा की सरकार आए, चाहे बसपा की सरकार आए, चाहे किसी तीसरे दल की सरकार आए, किसी की भी सरकार आएगी, हमको लड़ना पड़ेगा। बिना लड़ाई के हमको कोई कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि अतीत में ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने संघर्ष भी किया है, हम लोगों को कुछ मिला भी नहीं है, और संघर्ष जब किया तो थोड़ा बहुत हम लोगों के आगे चारा डाल दिया गया, उसमें हम फूले नहीं समाये। कोई कितना बजट पास करवा देता था, कोई कुछ करवा देता था, लेकिन आज वो सामने कोई नहीं दिख रहा है। अगर कोई सवाल करता है तो उसका समुचित जवाब दे दिया जाए तो ये कहा जाता है कि आपसे सीनियर हैं, आप उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि आप अगर सवाल करें तो सही है, अगर उस सवाल का अगर समुचित जवाब दे दिया जाए, आपके पसंद का जवाब ना हो और उसका समुचित जवाब दे दिया जाए तो वो गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जिस हिसाब से आप सवाल पूछ रहे हैं लोग उसी हिसाब से आपको जवाब देंगे, जो जिसके समझ में आएगा जैसा उस हिसाब से उस सवाल का जवाब देगा। लेकिन मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि सवाल कोई भी करे, जवाब कोई भी दे, लेकिन एक हम लोगों का दायरा है, उस दायरे को बना करके हम लोगों को सवाल करना है, हम लोगों को जवाब देना है। हम एक शिक्षक हैं और एक शिक्षक की मर्यादा होती है, उस मर्यादा को नहीं लांघना है। और मेरे भाई आप भरोसा रखिए अपने परिश्रम पर, अपने शीर्ष नेतृत्व पर, अपने संघर्षों पर और भगवान पर, अल्लाह पर आप विश्वास करिए, आप इत्मीनान रखिए। हम लोगों का कार्य होगा, हम लोगों को बकाया भी मिलेगा और हम लोग आगे संघर्ष करेंगे तो हम लोगों का और भी कुछ अच्छा होगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंस में हूँ कि मेरा बकाया तो मिलना ही मिलना है, चाहे हमको पैवी से मिले, चाहे हमको कोर्ट से मिले, चाहे हमको जैसा भी मिले, हमको बकाया मिलेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी भी मिलेगा, मिलेगा जरूर मिलेगा, समय से मिलेगा। रही बात हम लोगों के समायोजन की, हम लोगों के स्कीम की, तो उसमें कुछ लोगों ने थोड़ी गलतियां कर दी हैं, उससे हम लोग थोड़ा बैकफुट पर यहाँ आए इस समय, और बैकफुट पे हैं स्कीम के मामले में। बाकी बकाये के मामले में हम लोग बैकफुट पर नहीं, हम लोग फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। और ये मान के चलिए कि हम लोगों का कार्य होगा, आप लोग परेशान ना हो, धैर्य न खोएं, आप लोग 100% वोट डालने जाएं और आप लोग उस नेता को चुने जो आपकी समस्या उठाने का मादा रखता हो, आपकी समस्या का हल जानता हो, आपकी समस्या को हल करेगा, उसको आप वोट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसको वोट करें, आप जिसको अच्छा लगे उसको वोट करें, लेकिन ये हमारा अधिकार है वोट डालने का। इस अधिकार का प्रयोग करिए, क्योंकि 5 साल हमको वो लोग दौड़ाएंगे, तो आज समय आया है तो हम लोग भी उनको दौड़ाएं और उनसे सवाल करें। आपके दरवाजे पर जब वो वोट मांगने आए, किसी भी पार्टी का नेता आए, तो आप अपना सवाल उनसे जरूर पूछें, क्यों हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं कि हम लोग वोटिंग नहीं करते हैं, हम लोगों का कार्य आपने क्यों नहीं किया? ये सवाल जरूर पूछिए, और सवाल पूछने के बाद आप उनको वोट करें जिनको अच्छा लगे। कोई दबाव नहीं है, लेकिन मतदान जरूर करें। यह हिंदुस्तान का महापर्व है, इसलिए आप लोग मतदान करें, 100% मतदान करें, भारी से भारी संख्या में घर से निकल करके और मतदान करें। मतदान करते जाते समय आप 1 बॉटल पानी अपने साथ में जरूर लेकर के जाएं। आप अंगोछा या तौलिया जरूर लेकर के जाएं, क्योंकि धूप का महीना है, लू चल रही है। अंगोछा या तौलिया आपके सर को बचाएगी, पानी आपके शरीर को बचाएगा, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा, पानी की कमी नहीं होने देगी, लूप नहीं लगेगा। इसलिए आप सावधानी बरतते हुए आप मतदान करने जाएं और अपनी समस्या को ध्यान में रखते हुए मतदान जरूर करें।
आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।